गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स की फिटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कोई भी दो पार्ट जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिट होते हैं, यदि वो लूज फिट हैं तो भी वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइट फिट हैं तो उन्हें फिट करने में दिक्कत आएगी, वो फिट नहीं होंगे, उनके बीच में प्ले बना रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें दो पार्ट्स, मेटिंग पार्ट्स की डायमेंशंस को प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस की थोरो स्टडी ज़रूरी है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। एक होता है बेसिक साइज, अर्थात किसी भी शाफ्ट या होल का जो ड्राइंग डिज़ाइन के हिसाब से जो साइज तय किया गया है उसे हम उसका बेसिक साइज कहते हैं। और उस बेसिक साइज के हिसाब से जब हमने उस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो उसका एक्चुअल साइज है, मेजरमेंट से जो साइज आ रहा है वो उसे एक्चुअल साइज कहते हैं। ये एक फिगर हमने एक ड्राइंग में बनाया है। इस फिगर में आप देखिए, एक होता है जीरो लाइन। होल और शाफ्ट के बीच की जो लाइन होती है वो जीरो लाइन होती है, अर्थात बेसिक साइज दोनों पार्ट जिस साइज के हिसाब से, जैसे शाफ्ट 25 mm की, होल 25 mm का हमने डिजाइन किए हैं, तो हमारी जीरो लाइन इस 25 mm की लाइन पर बेस रहेगी। लिमिट ऑफ साइज, किसी भी पार्ट के जो दो एक्सट्रीम साइज होते हैं उन्हें हम उसकी लिमिट कहते हैं। दो एक्सट्रीम साइज मीन्स उसका अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज। जो उसका अधिकतम साइज है उसे मैक्सिमम लिमिट कहते हैं, और जो उसका न्यूनतम साइज है उसे हम उसको मिनिमम लिमिट कहते हैं। दो मेटिंग पार्ट में हमेशा एक पार्ट मेल पार्ट, एक फीमेल पार्ट, अर्थात एक शाफ्ट पार्ट और एक होल पार्ट कहलाता है। जिस पार्ट पर हम एक्सटर्नल डायमेंशन काम में लेते हैं उसे हम शाफ्ट कहते हैं, और जिस पार्ट की इंटरनल डायमेंशन हम डेजिग्नेट करते हैं उसे होल बोलते हैं। चाहे वो पार्ट जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, सिलेंड्रिकल नहीं भी हो, लेकिन एक्सटर्नल फीचर हमेशा शाफ्ट को इंडिकेट करता है, इंटरनल फीचर होल को इंडिकेट करता है। इसके बाद एक टर्म आती है अलाउवेंसेस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिक पार्ट, अर्थात किसी पार्ट के जो बेसिक डायमेंशन है उससे उसमें जो डेविएशन आ रहा है उसे हम उसका अलाउंस कहते हैं। अलाउंस पॉजिटिव भी हो सकता है, अलाउंस नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से टॉलरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए डायमेंशन। किसी भी डायमेंशन जो हमने डिफाइन की है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है और मिनिमम लिमिट क्या है। जैसे हमने एक शाफ्ट डिजाइन की 25 mm की, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25.03 और सपोज मिनिमम लिमिट है 25.00। तो इस तरह से ये 0.03 इसका टॉलरेंस कहलाएगा। इसी फिगर को वापस से हमने एक्सप्लेन किया है एक दूसरे डायग्राम के द्वारा। किसी भी चीज़ की लिमिट्स दो तरह से दी जाती है, एक यूनिलेटरल लिमिट होती है, एक बाईलेटरल लिमिट होती है। यूनिलेटरल लिमिट में हम केवल एक लिमिट देते हैं बेसिक साइज, और एक दूसरी लिमिट हम उसकी दे देते हैं। मतलब बेसिक साइज या तो उसके मिनिमम साइज पर डिपेंड होता है या उसका मैक्सिमम साइज होता है, तो यूनिलेटरल लिमिट कहती है। और जब बेसिक साइज से ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिमिट डेजिग्नेट की जाती है तो उसे हम बाईलेटरल लिमिट सिस्टम कहते हैं। टॉलरेंसेस, जब दो मेटिंग पार्ट को फिट करते हैं तो बहुत सारे टॉलरेंसेस हम उसमें शो करते हैं। इन टॉलरेंसेस की टेबल होती है ए से जेड तक। होल के लिए अलग टेबल काम में ली जाती है जो इस डायग्राम में शो की गई है, ये होल की टेबल है। और इसी तरह से शाफ्ट की टेबल या एक्सटर्नल फीचर के लिए जो टेबल काम में ली जाती है वो इस टेबल से, इस डायग्राम से डेजिग्नेट की जाती है। इसी तरह से जब हम फिट करते हैं तो फिट तीन तरह की होती है। एक होती है क्लियरेंस फिट, एक होती है इंटरफेरेंस फिट, एक होती है ट्रांजिशन फिट। जब होल और शाफ्ट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहता है तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं, और जब होल और शाफ्ट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मिक्सिंग रहती है तो इसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं।
और इन दोनों के बीच की स्थिति को ट्रांजिशन फिट कहते हैं, जो इस डायग्राम में समझाई गई है। डायमेंशनिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। एक सिमेट्रिकल मेथड होता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों लिमिट हम देते हैं। यदि हम लिमिट्स खाली मेंशन करते हैं, जैसे लेफ्ट में दिखाया गया है, तो लिमिट्स का 4.14 4.09 से शो कर देते हैं। और किसी चीज़ का जब बेसिक साइज शो किया गया है तो उसमें लिमिट्स शो नहीं की जाती हैं, और जब डेविएशन शो किया जाता है तो प्लस और माइनस लिख के अलग अलग उसमें डेविएशन के हिसाब से लिमिट्स शो की जाती हैं। इस तरह से ये लिमिट्स फिट्स बेसिक की बेसिक जानकारी आपने ली। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिपीटेडली पॉज करके अच्छे से देखें, तो ये आपको अच्छे से ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा।